देखिए दोस्तों, कंपनी ने हमें उल्लू बना दिया। कुछ ही पल में ठंडा, ये प्लस और ये माइनस। कि जैसे अगर मान लीजिए ये नहीं मिलती। साथियों, ये है पैनासोनिक का 32 इंची का एलईडी टीवी। इसके अंदर कस्टमर कह रहा है सर इसमें आवाज़ आती रहती है, पिक्चर नहीं आती है। बच्चों ने रिमोट से कुछ छेड़ दिया और उसके बाद इसकी आवाज़ भी चली गई। तो साथियों, इसमें क्या हुआ है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। साथियों, इसकी हो गई है बैकलाइट की प्रॉब्लम और इसकी बैकलाइट हो गई है खराब, या इसका बैकलाइट का ड्राइवर, दोनों में से कोई एक चीज़ खराब है, या हो सकता है दोनों चीज़ खराब हो। तो साथियों, जो आवाज़ नहीं आ रही उसमें क्या हुआ होगा, कस्टमर ने जब टीवी खराब हो गया होगा तो उसके बाद क्या आपने रिमोट का यूज़ किया होगा और वो इनपुट पे से हट गया, यानी सिर्फ अब इसके अंदर ब्लैक आ रहा है और इसके अंदर साउंड भी नहीं आ रही है। तो हम वो जानने के लिए कि हमारा टीवी ठीक है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने टीवी को ऑन करेंगे, या मोबाइल की फ्लैश या आप टॉर्च वगैरह लेके अपने टीवी के ऊपर देखिए ऐसे करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे। आपको देखिए मुझे हल्का सा नीलापन यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपने क्या करना है, टीवी का रिमोट का मीनू दबाना है और मैं दबाता हूँ AV। देखिए आपको कुछ दिखा, यहाँ पे लिखा हो रहा है HDMI 1 कंपोनेंट। अब ये HDMI 2, HDMI 3, PC, USB 1, USB 2 और ये ATV और ये AV, ये कंपोनेंट और ये HDMI 1। तो मैं HDMI 1 पर लाकर इसको ऑन करता हूँ एक बार। HDMI 1 पे लाकर दोस्तों ओके कर दिया और मैं चलाता हूँ अपना सेट टॉप बॉक्स। देखिए दोस्तों, साउंड आ गई ना। देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई भी दे रहा है दोस्तों, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको। तो साथियों, इस टीवी के अंदर है बैकलाइट या ड्राइवर में से कोई एक चीज़ खराब है। स्टेप बाय स्टेप इसको खोलते हैं और सीखते हैं और करते हैं इसको रिपेयर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीआर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरा नाम है ओम प्रकाश। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इस टीवी को खोलते हैं दोस्तों। इसका मॉडल नंबर है दोस्तों TH32A403DX पैनासोनिक, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसका स्टैंड हटा लेते हैं हम। स्टैंड के पेच 2, ये स्टैंड अलग हो गया, इसको संभाल के रखते हैं दोस्तों। सारे पेचों को संभाल के रखेंगे साथियों, स्टेप बाय स्टेप। साथियों, इस प्रकार इसके सारे पेच खोलेंगे और संभाल के रखेंगे। अब हटाते हैं इसका बैक कवर। बैक कवर अलग करेंगे दोस्तों। इसके अंदर क्या है, इसके स्पीकर की वायर्स इसके अंदर ही लगी हुई हैं, तो इसका ये स्पीकर का कनेक्टर हम हटा देंगे यहाँ से। और ये दोस्तों है इसका पावर का कनेक्टर। पावर केबल को हम यहाँ से निकाल लेंगे इसके अंदर से ना। अब देखिए साथियों, इसके अंदर देखेंगे बड़े ही ध्यान से, थोड़ा इसके अंदर डस्ट है, मैं इसको पहले साफ़ करके लेके आता हूँ। साथियों, टीवी को मैं साफ़ करके ले आया हूँ। साफ़ करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, टीवी को पहले ध्यान से देखना है कि इसमें जो कोई कंपोनेंट जो लगा हुआ है, कोई जला हुआ तो नहीं है, कोई फटा हुआ तो नहीं है। जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये फूले हुए तो नहीं है, जैसे मोटे हो जाते हैं ना उस टाइप से तो नहीं है। अब देखिए, अब वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे पहला कैपेसिटर ये देखिए हाथ से महसूस करने पे फूला हुआ दिख गया कि ये फूला हुआ कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ देखिए बाकी ठीक लग रहे हैं। तो सबसे पहले आपने करना है क्या दोस्तों, इस कैपेसिटर को ही चेंज करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ये कैपेसिटर चेंज करूँगा, देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों। मैं यहीं से कट करके इसको लगा के देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये फूला हुआ तो है ही, इसको बदलना तो पड़ेगा ही दोस्तों हमें, आप चाहो ना चाहो। ये कैपेसिटर हो गया अलग दोस्तों। इसकी वैल्यू है 1000 UF 35 वोल्ट, 1000 UF 35 वोल्ट। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको ऑन करके देखूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो साथियों, 1000 UF और 35 वोल्ट का कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ। ये है दोस्तों 1000 UF 35 वोल्ट। इसमें दोस्तों प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, ये प्लस है और ये है माइनस। तो इस प्रकार से प्लस और माइनस को हमने मोड़ लेंगे और इसके हिसाब से काटेंगे अपनी पिने काटने के बाद इस पर लगाएंगे थोड़ी फ्लक्स। और दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन से पहले इस पिनों के ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग कर लेंगे, ताकि हमें रीसोल्डर करने में दिक्कत ना हो। ये इन दोनों पिनों पर सोल्डरिंग की पहले। और ये दोस्तों, माइनस पे तो माइनस लिखा होता है, निशान बना होता है, प्लस पे कुछ लिखा नहीं होता, ठीक है। किसी केस में लिखा भी हो सकता है दोस्तों, ज़्यादातर में सिर्फ माइनस पर ही मार्किंग होती है। सोल्डरिंग करने के बाद अब हम इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। टीवी उल्टा कर लिया मैंने, ताकि मैं ऑन करके दिखाऊं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। टीवी ऑन किया दोस्तों, थोड़ा वेट करते हैं क्या होता है। तो साथियों, मुझे लग रहा है कि हमारा जो है ना, उस कैपेसिटर की वजह से फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कैपेसिटर बदलना ही था। अब मैं इसकी आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है,
अंदर से एलईडी के अंदर से देखिए ये 6 तारें आ रही हैं, जिसमें एक तो ब्लैक है, बाकी 5 हैं हमारी वाइट कलर की। तो साथियों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर ये हमारा ड्राइवर सेक्शन बना हुआ है एलईडी के लिए। तो ये कैपेसिटर दोस्तों हाई वैल्यू का होता है। तो सबसे पहले मैं इस पर वोल्टेज नापता हूँ कितनी वोल्ट आ रही है। टीवी दोस्तों अभी हमारा ऑन पोजीशन में है और मल्टीमीटर को रख लिया मैंने 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। आप देख पा रहे हैं जैसे कि अभी देखिए इस पे मैं वोल्टेज नापता हूँ कैपेसिटर पे 52 और इधर भी दोस्तों 52, इधर दोस्तों 47 46 आ रही है। और दोस्तों वोल्टेज घट रही है धीरे धीरे, तो वोल्टेज घट रही है तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ड्राइवर तो ठीक है, लेकिन हमारी बैकलाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों एक बार मैं टीवी को करता हूँ ऑफ़। टीवी को ऑफ़ किया और यहाँ लगाएंगे अपना मल्टीमीटर और सबसे पहले इस वोल्टेज को होने देंगे डाउन। जब ये सारी वोल्टेज डाउन हो जाएगी ना दोस्तों, तो उसके बाद क्या होगा, अगर ठीक होगा जैसा कि यहाँ दिख रहा है ठीक होगा तो वोल्टेज पहले हाई जाएगी फिर धीरे धीरे डाउन जाएगी। अब मैं टीवी करता हूँ ऑन। देखिए दोस्तों 91 92, अब ये धीरे धीरे डाउन जा रही है वोल्टेज। इसका मतलब हमारा बैकलाइट का ड्राइवर तो काम कर रहा है, हमारी बैकलाइट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि हमारी कौन सी बैकलाइट ख़राब है। इसका कनेक्टर को हटाते हैं दोस्तों कई बार क्या होता है ये पैरेलल में होते हैं, कई बार सीरीज़ में होती हैं। अंदर से दोस्तों सबके कनेक्शन आए हुए होते हैं अलग अलग। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनको सीरीज़ में किया जाता है इस सॉकेट के अंदर, इसलिए इस प्रकार से तारें आती हैं। कईयों में क्या होता है आईसी के थ्रू जो है ये सब पैरेलल में लगी हुई होती हैं और उसके थ्रू वोल्टेज अलग अलग कंट्रोल होती है। इस टाइप का फंक्शन भी कई सेटों में देखा गया है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपनी पावर कॉर्ड हटाते हैं यहाँ से। जो दोस्तों मैं सबसे पहले सावधानियाँ बरतता हूँ, आपको भी उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हम अपना ये LVDS स्ट्रैप जो है पत्ता हटाएंगे यहाँ से, और मैं दोनों साइड से ही हटाऊँगा दोस्तों। ऐसा इसलिए करता हूँ दोस्तों, कोई पत्ते की टचिंग वचिंग बॉडी के साथ हो जाए, कोई फॉल्ट आने का चांसेस ना रहें दोस्तों। मैं इस प्रकार से इसलिए सावधानी बरत के काम करता हूँ। अब देखिए इसको क्या है, थोड़ा सा मुझे इसको खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा दिक्कत होगी केवल लगाने और हटाने में। अब यहाँ से इसको अलग कर दिया और अब इसको मैं इसके साथ ही थोड़ी देर के लिए लगा दूंगा। बाद में इसी तरह से हमने दोस्तों रिवर्स चलना है और इन सब चीज़ों को दोबारा से लगाना होगा। ये हो चुका है दोस्तों, ये सब हट चुकी हैं। अब करेंगे दोस्तों इसका आउटर फ्रेम अलग। और देखिए आउटर फ्रेम में ये हमारा सेंसर लगा हुआ है, तो इस सेंसर को भी थोड़ी देर के लिए मैं खोल लेता हूँ ताकि हमारी सेंसर अलग से हमें हटाना ना पड़े। ये सेंसर यहाँ हटा दिया और इसका भी कैप हटा दिया, ये कनेक्टर भी हटा देता हूँ, संभाल के रखते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे पेच लगे हैं इसके अंदर। ये सारे पेचों को हमें खोलना है, चारों तरफ इसके पेच लगे हुए हैं, इन सभी पेचों को ध्यान से खोलेंगे। कईयों में दोस्तों खाली पेच होते हैं, कईयों में पेच और लॉक दोनों सिस्टम बने हुए होते हैं। तो इसके लिए चाहिए होगा मुझे बारीक पेचकस। तो ये बारीक मुँह का पेचकस ले लिया दोस्तों और ये सारे पेच में निकालता जाता हूँ। इसी प्रकार से सभी पेचों को हम संभाल के रखते जाएंगे। थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं दोस्तों सील लगी है, फर्स्ट टाइम खुल रहा है टीवी। पतले पेच दोस्तों नीचे, ये यहाँ दोस्तों लगे हैं लंबे पेच और यहाँ बाकी सब छोटे पेच लगे हैं। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं फ़र्क, ये देखिए। इस प्रकार ये सारे पेच खुल गए। अब निकालते हैं दोस्तों इसका आउटर फ्रेम। देखिए दोस्तों आउटर फ्रेम निकालने का आसानी से तरीका है, आसानी से निकल जाएगा हमारा आउटर फ्रेम, क्योंकि पेचों से लगा हुआ था इसलिए। नहीं तो कईयों में दोस्तों लॉक लगे होते हैं तो हमें लॉक खोलने पड़ते हैं। अब दोस्तों निकालेंगे इसका हम LCD डिस्प्ले। उसके लिए देखिए दोस्तों ये यहाँ टेप लगी है, इस टेप को हटाया, ये स्ट्रैप हमने हटा दिया, ये लगा हुआ लॉक और ये रबड़ की इसमें फंसा हुआ ग्रुप में। तो इसको हम धीरे धीरे से स्केल बोर्ड को करेंगे इसके अंदर से बाहर ऐसे, और देख रहे हैं ना इस प्रकार से हमें अलग कर लेना है। और अब अपनी डिस्प्ले को उठाएंगे हम। और डिस्प्ले उठाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी ये टेप से लगा हुआ है,
तो इसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कॉर्नर्स पे यहाँ टेप लगी है, तो इस टेप को मैं हटा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ टेप लगी है, ये चिपकाया हुआ है ना इसके साथ, तो इसको मैं चिमटी की सहायता से हटाऊँगा यहाँ से। ऐसे ही दोस्तों इसको जो परफेक्ट मैकेनिक है दोस्तों वो जानते हैं डिस्प्ले को कैसे हटाते हैं। अब जैसे अगर आप पहली बार किसी टीवी को खोल रहे हैं तो ऐसे कोई कार्ड वगैरह ले लें, प्लास्टिक का कार्ड हो या गत्ते का, अपने डिस्प्ले के अंदर ऐसे डाल के देखेंगे कहीं हमारी डिस्प्ले चिपकी हुई तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट की सावधानी जो है ना आपका नुकसान होने से बचा सकती है। तो देखिए मैं इसको ऐसे चला लेता हूँ पूरी डिस्प्ले के नीचे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले हमारी चिपकी हुई नहीं है। और दोस्तों लेकिन कॉफ की साइड इसको लेके नहीं जाना, कॉफ की तरफ आपने जाना नहीं है, यहाँ कॉफ स्टार्ट होती है उससे पहले ही रुक जाना है आपने। अब ये हमारी डिस्प्ले एकदम तैयार है उठने के लिए, तो इसलिए हम इस डिस्प्ले को उठा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार उठाया और इसको साइड में सेफ जगह रख देंगे, और इसी प्रकार से हम इसको वापस लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों ये है इसका आउटर फ्रेम। तो ये आउटर फ्रेम में देखिए दोस्तों लॉक लगे हुए हैं, इन सभी लॉकों को हाथ से, प्लास्टिक, ये किसी चिमटी से ऐसे आपने हटा लेना है। इसी प्रकार से साइड का ये आउटर फ्रेम, और देखिए दोस्तों इसमें लगा हुआ है ये एक डिफ्यूज़र, एक शीट, और ये एक हार्ड वाली शीट, यानी 2 डिफ्यूज़र टोटल लगे हुए हैं। और देखिए दोस्तों इसके अंदर लगी हुई है एक ये विशेष प्रकार की गोल एलईडियाँ, और ये मैं इनर रिफ्लेक्टर हटाता हूँ, जो कि 1 2 3 4 5 6 पेच लगे हैं। इन 6 के 6 पेचों को खोल लेता हूँ, जो कि हमारे इनर रिफ्लेक्टर को भी रोक रहे हैं और लाइट को भी रोक रहे हैं दोस्तों, यानी एलईडी स्ट्रिप्स को भी रोक रहे हैं और इनको भी रोक रहे हैं। तो मैं अब इनकी ये बैकलाइट लेके आता हूँ दोस्तों, फिर मैं इसको लगाता हूँ। मैं आपको चेक करा देता हूँ इसके अंदर कौन सी बैकलाइट ख़राब है या नहीं है, या क्या कंडीशन है और किस प्रकार लगी हैं, पैरेलल में लगी हैं, सीरीज़ में लगी हैं, ये सभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर से आ रही थी 6 तारें, और यहाँ मुझे दिख रही हैं 1 2 सिर्फ 2 तारें, तो बाकी तारें कहाँ जा रही हैं? तो देखिए दोस्तों कंपनी की चालाकी देखिए दोस्तों, कंपनी ने हमें उल्लू बना दिया। कंपनी ने क्या किया दोस्तों, इसको यहाँ सीरीज़ में कर दिया। देखिए यहाँ सीरीज़ में किया है कंपनी ने, देखिए ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने क्या करा, सिर्फ 2 तारें यहाँ लगा दी, बाकी सब ऐसे ही डिज़ाइन बना दिया सीरीज़ का। सर्किट यूज़ हो रहा होगा इसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे ही हम लगाएंगे तब हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सिर्फ 2 तारें ही अंदर जा रही हैं, तो हमें ये सीरीज़ में ही हमारी सारी तारें हैं, सारी लाइट है दोस्तों सीरीज़ में। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए वहाँ से हमने बैक लाइट हटा दी है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्या है, काफ़ी पुरानी हो गई है, तो ये लाइटें जो है ना तप चुकी हैं, यानी ओवर हीट होकर ख़राब हो चुकी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से दबाया और ऐसे निकालेंगे। ये थोड़ा जूम करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जूम करता हूँ, और ये देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ऐसे पुश करेंगे तो ये आपका ये लॉक ऐसे खुल जाएगा, देखिए है ना। इसी प्रकार से अब इसको करते हैं दोस्तों, ये हमारा खुल गया, लॉक बाहर आ गया। अब बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसकी मैं बैकलाइट की वोल्टेज आपको नाप के दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपके पास ऐसा बैकलाइट टेस्टर होना ही चाहिए, क्योंकि सस्ती आइटम है दोस्तों, आप चाहो तो ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन, या मैं कोशिश करूँगा कि इसका बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँ आपको। ठीक है, बैकलाइट टेस्टर ऑन हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे बड़ी ध्यान से 300 वोल्ट आ रही है, और इस पर लगाया दोस्तों, ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। देखिए दोस्तों हमारी लाइट एक बार को ऑन हुई थी, फिर बंद हो गई, देखिए ऑन हो गई दोस्तों। और दोस्तों आ रही है इसमें 22 वोल्ट, और एलईडी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24, यानी 3 वोल्ट की एलईडी है दोस्तों लगभग। ये ठीक है, और इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों ये गड़बड़ कर रही है हमारी लाइट, देखिए जलने का प्रयास कर रही है लेकिन ऑन नहीं हो पा रही है, तो यानी ये वाली स्ट्रिप हमारी ख़राब है। और देखिए दोस्तों ये ठीक है, तो मेन स्ट्रिप ये ख़राब है। तो सैंपल के तौर पे मैं इसी को मार्केट भेजता हूँ और फिर मंगाता हूँ दोस्तों। ये बैकलाइट ये लेकर आते हैं पहले, और फिर आपको ऑन करके दिखाएंगे। अगर ये मिल जाएगी दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो हम कॉम्पेटेबल लाइट भी इसके अंदर लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लगेगी। साथियों ये मॉडल इतना पुराना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ये बैकलाइट
मिलेगी नहीं। अगर दोस्तों बैकलाइट नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार की 3 वोल्ट 8 एलईडी की कॉम्पेटेबल एलईडी स्ट्रिप इसके अंदर लगा देंगे। दोस्तों ये यूनिवर्सल एलईडी है, ये बहुत सारे शर्टों में लग जाती है क्योंकि इसकी फिटिंग इस प्रकार से बनाई हुई है ना कि सब में लगती है। जैसे अगर मान लीजिए ये नहीं मिलती तो हम इसको यहाँ लगा सकते हैं। देखिए ये इसके साथ ये छेद मैच हो गया। सिर्फ आपके 2 छेद भी मैच हो जाए ना तब भी आपकी ये बैक लाइट इसमें लग जाएगी। देखिए यहाँ मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। थोड़ा अंदर जा रहा है तो इस हिस्से को हम थोड़ा सा घिस भी सकते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये एलईडी लेकर आता हूँ। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया इसका मिलना मुश्किल है, तो ये पूरी मार्केट में किसी पे भी नहीं है। वही इस टाइप की एलईडी ही हमें लगानी पड़ेगी, कॉम्पेटेबल ऐसी लगा लीजिए, या कोई और आपके पास ऐसी मिलती जुलती एलईडी हो तो उसको आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है इसके लिए। सबसे पहले क्या करना है आपने, ये देखिए दोस्तों, आपने क्या देखना है, ये प्लस ये माइनस, इसका भी ये प्लस ये माइनस। अगर उल्टे होते हैं ना तो दोस्तों हमें क्या है, इसके कनेक्शन उल्टे ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस वाली वायर हम कट करके लगाते जाएंगे और ये हमारी बैकलाइट इसके साथ फिट हो जाएगी। तो प्रोसेस शुरू करते हैं दोस्तों इसको लगाने का। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपनी पुरानी एलईडीज़ को खोल लेते हैं इसके अंदर से। ठीक है, इसी प्रकार से। अब दोस्तों करना क्या है आपने, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए इन तीनों एलईडी स्ट्रिप्स की बनानी है इसके अंदर हमें फिटिंग। पहले हम फिटिंग बनाने का काम कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों। देखिए इसके अंदर क्या है, तीनों पेच अपने मैच हो रहे हैं दोस्तों। थोड़े थोड़े देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है मुझे, तो सबसे पहले क्या है, मैं इसके पेचों को कसने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। ये एक पेच लगा दिया यहाँ और एक पेच लगा देता हूँ दोस्तों यहाँ। दोस्तों अब जैसे कि इस वाले का पेच का ना थोड़ा सा हिस्सा अंदर चला गया है तो यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है। तो क्या करेंगे आप, देखिए इसके अंदर ना थोड़ा सा हिस्सा आप मार्जिन होता है, थोड़ा सा हिस्सा इधर घिस सकते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा हिस्सा आप घिस सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को आप थोड़ा सा घिस सकते हैं यहाँ से ना। यहाँ कैंची का निशान बना हुआ, इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे या कैंची की दूरी तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। थोड़ा सा दूरी तक इसको आप घिस सकते हैं, नहीं तो आगे घिसेंगे तो शॉर्टिंग होने का खतरा रहेगा। इस प्रकार की यूनिवर्सल लाइट लगाने की एक वीडियो मेरे चैनल पर और है, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपका नॉलेज प्रॉपर बढ़ता रहे दोस्तों। तो अब हम इसको लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं घिसता हूँ इसको, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा मैं घिस लूँगा दोस्तों। इसी प्रकार से सारी आप एलईडी सबको घिस लेंगे और इसकी फिटिंग बना कर देखेंगे हमारी फिटिंग प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है। इधर इसको लगाता हूँ, पेच लग गया, और इधर इसका पेच लगाता हूँ। आप चाहो तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा इधर का भी खींच के ऐसे एडजस्टमेंट बना सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं इसका इनर फ्रेम लगा के देख लेता हूँ कि हमारी एलईडीज़ के साथ ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अगर दोस्तों मैच नहीं होगा तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो इस केस में दोस्तों लगभग हमारा ये मैच हो चुका है। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पेच है, यहाँ पेच है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा। अब मैच हो गया, तो हमें इस वाला छेद को भी एडजस्ट करना है, इसको भी, और ये तीनों लाइटों को। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइटें तो लग गई हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका फ्रेम ये कट करना पड़ेगा। ये अंदर का जो रिफ्लेक्टर है दोस्तों थोड़ा थोड़ा हमें कट करना पड़ेगा। आयरन की सहायता से हम इसको कट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसी प्रकार हम इसको सारी एलईडीज़ को फिट कर लेंगे। अब मैं जो है इसकी ये एलईडी फिट करता हूँ। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये दोनों स्ट्रिप्स की कटिंग एकदम परफेक्ट कर लिया है, रेती से घिस लिया है इसको, और अब मैं इसको कर देता हूँ फिट। इसी प्रकार से दोस्तों सावधानीपूर्वक हमें ये सारे पेच लगा देने हैं। तो साथियों मैं अब आपको समझा देता हूँ डिटेल में इस बैकलाइट के कनेक्शन। बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये 3 बैकलाइट स्ट्रिप है। ये देखिए पहली बैकलाइट स्ट्रिप ये बन गई, ये दूसरी बैकलाइट स्ट्रिप हो गई दोस्तों, और ये हो गई दोस्तों तीसरी बैकलाइट स्ट्रिप। देख रहे हैं बड़े ध्यान से। इसमें क्या है, यहाँ लिखा है प्लस, यहाँ प्लस है, और इस वाले पॉइंट पे क्या लिखा है दोस्तों, ये पॉइंट बने हुए ना, तो इस पे लिखा माइनस। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बना है, यहाँ पॉइंट बना है, यहाँ पॉइंट बना है, यहाँ पॉइंट बना है, और यहाँ बना हुआ है सॉकेट। तो सॉकेट पे भी लगा सकते हो, पॉइंट पे भी। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, एक वायर इसके माइनस से उठानी है
और इसके प्लस पे जोड़ देनी है एक तार, ठीक है। और यहाँ से माइनस से तार उठानी है और इसके प्लस पे जोड़ देनी है। सिर्फ ये 2 तारें हमें जोड़नी है, बाकी बच गई हमारी वायर, जो कि हमारे केस में है यहाँ पे वाइट, तो वो है प्लस, और यहाँ है माइनस जो है ब्लैक, और ये है वाइट, ये वाइट। तो ये तो हो जाएगी दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई, और ये हो जाएगी दोस्तों नेगेटिव सप्लाई। बस इसी प्रकार से हमें कनेक्शन करने हैं। देख लिया ना आपने, समझ गए ना। अब चलते हैं अपने एलईडी टीवी की ओर। अब साथियों बड़े ध्यान से देखना है, इसको देखिए। जैसे कि मैंने बताया था, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। इसी प्रकार से दोस्तों सेम हमारे कनेक्शन है, एक वायर हटाएंगे और एक वायर लगाएंगे, एक वायर हटाएंगे एक वायर लगाएंगे। इस प्रकार से हमने कनेक्शन करने हैं ताकि हमें कोई गलती ना हो। अगर दोस्तों अगर कोई गलती होने की उम्मीद भी है तो आपने करना क्या है, देखिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपसे गलती हो भी जाती है ना, तो देखिए इसी के ऊपर कनेक्शन बता देता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपने करना क्या है। देखिए सबसे पहले ये 2 तारें आ रही है ना, एक वायर को यहाँ से कट करना है, ठीक है। ये तो हमारी प्लस पे लगी हुई है तो ये प्लस मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये प्लस है। और दूसरी दोस्तों ब्लैक वाली वायर है, इसको आपने यहाँ से काट देना है, तो ये आपकी माइनस बन जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है आपने, एक वायर इसके माइनस से उठानी है, यहाँ से माइनस से उठेगी और इसके प्लस में जुड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। माइनस से उठी और इसके प्लस में लग गई, ठीक है। अब यहाँ से एक तार उठेगी माइनस से और इसके प्लस में जाके लग जाएगी, यहाँ से माइनस से उठेगी, और यहाँ तो दोस्तों है ही माइनस, यहाँ से माइनस ब्लैक और यहाँ प्लस है वाइट, ये प्लस वाइट हो गई। सिर्फ यही आपने काम करना है दोस्तों। उससे पहले क्या करना है आपने, सोल्डरिंग फ्लक्स लेनी है और जितने भी आपके पॉइंट बने हुए हैं प्लस माइनस इन सब पे कर लेनी है आपने सोल्डरिंग। इन पॉइंटों पे सोल्डरिंग करने से होगा ये दोस्तों, आपको कनेक्शन करने में आसानी रहेगी, नहीं तो आपको कनेक्शन करने में आएगी थोड़ी दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये हमारी एल्युमिनियम की है, तो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपका आयरन हो जाएगा कुछ ही पल में ठंडा। देखिए दोस्तों सोल्डरिंग करने में आ रही है ना दिक्कत। ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये वाला प्लस और ये माइनस, ये प्लस। थोड़ा रगड़ के टांका लगा लेंगे दोस्तों ताकि हमारा सोल्डरिंग पॉइंट जो है अच्छी तरह बन जाए। थोड़ा बड़ा सा बन जाएगा तो दोस्तों अच्छा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला वाइट वाला हमारा नेगेटिव पे जाएगा, तो ये यहाँ से इसको छीलेंगे और ये नेगेटिव वाले पॉइंट पर सोल्डर करेंगे। ये हो गया साथियों। और ये वाला प्लस वाला, अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये आ रहा है। अब ये चीज काटने के बाद दोस्तों इसको भी सोल्डर करेंगे और ये लगा देंगे हम प्लस वाले पॉइंट पर। दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक एक तार करके ही काटें और एक एक वायर को ही लगाते जाएं। उससे क्या है, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम और ना के बराबर हो जाएंगे। चिमटी से पकड़ता हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा, ये वाला माइनस पर छीलनी है तार, फ्लक्स लगाना है, सोल्डर करना है वायर के ऊपर और सोल्डर करने के बाद इसको उसी प्रकार से इसको लगाना है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ ये हमने ब्लैक तो काट ही रखा था। दोस्तों अब ये कॉर्नर की 2 तारें बची है ना, अब इनको लगाना है, ये माइनस और ये दोस्तों प्लस वाली वायर, इस पे ही फ्लक्स लगाएंगे, सोल्डरिंग करेंगे। ये सारे कनेक्शन होने के बाद साथियों एक काम करना है आपने, इन सभी तारों को एक बार चिमटी से खींच के देख लेना कोई उखड़ तो नहीं रही आपकी। कहीं आपकी वायर कोई उखड़े तो यहीं उखड़ जाए, बाद में फिट करने के बाद दिक्कत होगी दोस्तों फिर आपको लगाने में। अब दोस्तों ये सब चीज़ लगने के बाद अब मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे कनेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं हुए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी दोस्तों। इसलिए ये सेट को करता हूँ, या पीछे से मैं इधर कनेक्शन करता हूँ इसके, ठीक है। ये कनेक्शन किया,
ये लगा दी दोस्तों मेन पावर कॉर्ड और इसको कर देता हूँ ऑन। थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे ऑन होता है या नहीं होता। देखिए दोस्तों ऑन हो गया। इस प्रकार से हमारी ये बैकलाइट प्रॉपर अच्छी तरह लग चुकी है। अब इसका लगाते हैं दोस्तों इनर रिफ्लेक्टर। ये अंदर वाला रिफ्लेक्टर लगा देंगे दोस्तों। इससे क्या हमारी लाइट बढ़ जाएगी। देख रहे हैं ना कितनी लाइट एकदम तेज होगी दोस्तों। देखा। अब इसकी कटिंग करते हैं। अब करेंगे साथियों इसकी कटिंग। सबसे पहले इसको देखेंगे इसके पेचों के हिसाब से इसको सेट करेंगे हम। देखिए ये हमारे पेज यहाँ मिल गए। अब ये कितने हमें काटने हैं, ये काटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मैच हो चुके हैं हमारे। ये शुरू के 4 मैच हो गए, 1 2 3 और ये 3 और ये 3। इन तीनों की हमें कटिंग करनी है अपने सोल्डरिंग आयरन से। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी बैकलाइट की हो गई है कटिंग। अब कर देते हैं इसके स्क्रू टाइट जो हमें लगाने हैं इसके अंदर। जैसे 1 2 3 4 ये 4 पेचों की फिटिंग बन रही है दोस्तों। तो ये चारों पेच में लगा देता हूँ दोस्तों। वायर के कनेक्शन की वजह से थोड़ा थोड़ा ये ऊपर उठ रहा है तो मैं इसका पूरा ही कट कर देता हूँ ताकि हमारी वायर को कोई दिक्कत ना हो। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है दोस्तों। अब लगाते हैं इसका अंदर वाला डिफ्यूज़र लगाते हैं दोस्तों। ये दोनों डिफ्यूज़र की शीट हैं दोस्तों। अगर ये काली हो तो दोस्तों इसको कपड़ा मार के आपने साफ़ कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई स्मोक वगैरह का निशान इसमें ना हो। अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं और आपका फ़ैन चल रहा है या कूलर वगैरह चल रहा है तो कुछ समय के लिए उसको आप बंद करेंगे ताकि आपके सेट में कोई डस्ट वगैरह अंदर ना चली जाए। अब साथियों लगाएंगे इसका अंदर वाला फ्रेम यानी इनर फ्रेम। अंदर वाला फ्रेम और दोस्तों टिक टिक कटक कटक की आवाज़ आनी चाहिए तभी ये हमारा लॉक होगा। नहीं तो अगर कटक की आवाज़ नहीं आती तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखिए ये लॉक है ना, ये सारे क्लिक हो जाने चाहिए। अगर ये क्लिक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा लॉक सही तरह लगा नहीं है। ये सारे क्लिक हो गए। अब दोस्तों क्या करेंगे, आप अपना डिस्प्ले पैनल इस पे लगाने से पहले देखेंगे आपका ये डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा फ्रेम। अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो आपको उसको सही तरह करना है। जैसे इसके नीचे कुछ लगा लेता हूँ ताकि हिले ना। इसको एकदम एक्यूरेट रखना है दोस्तों। ठीक है, अब ये चल जाएगा दोस्तों, इतना टेढ़ा नहीं है। अब अपना टीवी की फिटिंग इस तरह रखनी है कि आप पैनल उठाएं और सीधा इस पर रख दें। अपना डिस्प्ले उठाया दोस्तों और ये देखिए यहाँ सीधा ऐसे ही, क्योंकि दोस्तों छोटा डिस्प्ले है इसको उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बड़े डिस्प्ले में दोस्तों और सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। और ये देखिए दोस्तों आपका जो डिस्प्ले है ना, तो कोई डस्ट वगैरह हो तो पहले ही हटा लें। मेरे को ध्यान नहीं रहा, पहले ही हटा लेना चाहिए। अब इसको दोस्तों अंदर की तरफ मोड़ देंगे। जो अर्थिंग हमने हटाई थी ना, ये हटाई थी ना अर्थिंग, यहाँ से ये अंदर की तरफ मोड़ दी। अब इसका लगाते हैं दोस्तों आउटर फ्रेम। ये है इसका आउटर फ्रेम। इसमें दोस्तों डस्ट वगैरह है तो इसकी डस्ट हटा लेंगे। अब ये फ्रेम लिया दोस्तों, क्योंकि फ्रेम तो दोस्तों पेचों से लगा हुआ था तो इसलिए ईजिली खुल गया और ईजिली ही ये लग जाएगा। इसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। और अब दोस्तों अपना टीवी को करते हैं हम उल्टा और स्केल बोर्ड इसके अंदर लगा देंगे दोस्तों। ये अपना स्केल बोर्ड लेंगे दोस्तों और देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, सावधानीपूर्वक स्केल बोर्ड इसके अंदर घुसेड़ेंगे ऐसे, इसके अंदर डालेंगे। लोकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं। ऐसे इसको स्केल बोर्ड को दोस्तों इसके रबड़ के लॉक्स के अंदर डाला और यहाँ इसके अंदर ये हमारा लग गया लॉक। अब साथियों क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। जैसे हमने लगाया था स्टार्टिंग में, जैसे हमने निकाला था ना, वैसे ही हम इसको खोल रहे हैं। और दोस्तों अपना जो स्ट्रैप है इसको देख लेंगे साफ़ है कि नहीं। देखें इसमें डस्ट है दोस्तों, तो इसको भी हमें डस्ट रिमूव कर लेना। अगर दोस्तों ये ज़्यादा काला हो रहा हो तो आपने क्या करना है, पॉइंट नोट किया जाए। अगर ये ज़्यादा काला हो तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे बच्चों का जो इरेज़र होता है ना पेंसिल का मिटाने वाला, ये लेना है और इसको ऐसे धीरे धीरे रगड़ के, थोड़ा सा रगड़ के सरफेस के ऊपर रख के दोस्तों ऐसे साफ़ कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो थोड़ा बहुत कार्बन इसके अंदर होगा ना वो निकल जाएगा और ये चमक जाएगा। देखिए दोस्तों साफ़ हो गया ना। अब इसको हम वापस वैसे ही इसके अंदर लगाएंगे। ध्यान से देखेंगे ज़रा। इसको लगाने के लिए क्या है,
ये जो लाइन है इसके अंदर, ये इसके अंदर प्रॉपर जानी चाहिए दोस्तों पूरी। और इसके अंदर देखिए, इसको मैं अंदर डालता हूँ इसके, और बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको लूज़ करता हूँ। देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखेंगे, सावधानी पूर्वक। अब ये इसके अंदर गया दोस्तों, ये यहाँ लॉक होता है और ये अब हो गया लॉक। देखिए लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दोस्तों। अगर लाइन टेढ़ी है तो आपकी केबल गलत लगी है, आपका नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपने इंश्योर कर लेना। देखिए ये वाला मैंने खोला था ना, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हैं दोस्तों, बीच बीच में उसको चेक करते रहें, कोई पेच वगैरह उसके नीचे ना आ जाए, कहीं आपके डिस्प्ले या पैनल पे कोई निशान या ब्रेकेज ना हो जाए। ठीक है, ये लग गया दोस्तों। अब मैं क्या है, इसके बाकी के पेज लगा देता हूँ। अब लगा देते हैं दोस्तों आउटर फ्रेम के हम ये पेज, जो कि हमने स्टार्टिंग में खोले थे। 6 पेज नीचे के थे और लंबे वाले, और बाकी छोटे पेज दूसरी तरफ के हैं दोस्तों। इसको टाइट करते हैं दोस्तों फटाफट, फास्ट फॉरवर्ड में। सारे पेज टाइट करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, 2 यहाँ के और 2 पीछे की साइड के पेज लग गए दोस्तों। अब मैं इसकी बाकी की फिटिंग बनाता हूँ। अब लेंगे दोस्तों अपना ये सेंसर जो कि हमने खोला था, ये इसका कनेक्टर लगाते हैं। यहाँ कनेक्टर लग गया और इस प्रकार से इसको यहाँ करते हैं फिक्स। दोस्तों कंपनी के सेटों में यही अच्छी बात होती है कि इसमें कोई पार्ट्स आप उल्टा लगाना चाहेंगे ना, तो आप लगा नहीं पाएंगे। अब लगाते हैं इसका बैक कवर। साथियों आप इसको बैक कवर लगाने से पहले इसको एक बार ऑन करके देख लेंगे। ऑन करके देखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है हमारी ये केबल वगैरह प्रॉपर नहीं लग पाती, तो उसकी वजह से पिक्चर में पैचेस और कलर ख़राब आ जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है, फिर हमें टीवी खोलना पड़ता है। इसलिए आप ये चीज़ें एक बार टेस्ट जरूर कर लें। और दोस्तों एक बार सेट को ऑन करने से पहले कनेक्शन वगैरह भी देख लेने चाहिए, कोई कनेक्शन हमारा गलत तो नहीं रह गया, कोई छूट तो नहीं गया, उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, अब मैं इसका लगाता हूँ बैक कवर। बैक कवर में दोस्तों इसके जो है स्पीकर जो है इसके बैक कवर के अंदर ही हैं। तो हम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये हमारी पावर केबल इसके अंदर से ही निकलेगी दोस्तों। यहाँ से पावर केबल निकालूंगा मैं, देख रहे हैं ना, यहाँ से पावर केबल निकाली और ये यहाँ अटकाएंगे। और अब इसके स्पीकर के कनेक्शन हम देंगे यहाँ। ये हमारा स्पीकर का कनेक्टर है दोस्तों, बड़ी सावधानी के साथ इसको लगा देंगे इसके अंदर। ये लगा दिया हाथ की इशारे से, और दोस्तों अपना टीवी कर देते हैं अब फाइनली हम पैक। थोड़ा सावधानी से दोस्तों, बड़े ही प्यार से, जल्दबाजी कोई नहीं। अब इसके पेज लगाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ चला के। जो भी पेज हमने खोले दोस्तों, इसके पेज मैं फटाफट से लगा देता हूँ। अब लगा देते हैं इसका स्टैंड, जो कि लगेगा इस तरह। करता हूँ मैं इसको ऑन और दिखाता हूँ आपको पिक्चर। तो साथियों तैयार है ये हमारा पैनासोनिक का LED टीवी, जिसके अंदर हमने बैकलाइट चेंज किया। अब मैं इसको करता हूँ ऑन और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर पिक्चर। ठीक है दोस्तों, पैनासोनिक लिखा आ गया। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये मैंने अपना सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है। सेट टॉप बॉक्स ऑन हो चुका है और पिक्चर आप देख ही रहे हैं, एकदम डिस्प्ले एकदम ब्राइट आ रही है दोस्तों। तो साथियों इस प्रकार की अनेकों वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों पूरी सीरीज़ बना रखी है बैकलाइट के ऊपर। आप अपना ज्ञानवर्धन उन वीडियोस को देख के कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने का इंटरेस्ट है, शौक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो दोस्तों धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।